जैसा सोचा वैसा क्यों नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि जैसा हम सोचते हैं वैसा क्यों नहीं होता। बौद्ध जी क्या कहते हैं इस बारे में। यह वाक्य हमारे जीवन में अधिकांश दिक्कतों और सफलताओं की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को दर्शाता है। सोचने का शक्तिशाली योगदान है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। यदि हम सकारात्मक और उत्साही रूप से सोचते हैं तो हम सकारात्मक और उत्साही क्रिया करेंगे। वही यदि हम नकारात्मक और निराशाजनक रूप से सोचते हैं तो हमारा कार्य क्षमता और सफलता का प्रभाव पड़ता है। सोचने की शक्ति को समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सोच की शक्ति हमें हमारे जीवन के प्रति उत्साही और सकारात्मक बनाती है। जीवन में हमें कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हम मुश्किल और हर तरह की मुश्किल का सामना कर सकते हैं और उसे परास्त कर सकते हैं। हमारी सकारात्मक सोच हमें उत्साह और साहस दिलाती है, जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में सहायक होती है, यानी कि मददगार होती है। लेकिन नकारात्मक सोच हमारे जीवन को कमज़ोर बना देती है। यह हमें स्थिरता से दूर करती है और हमारे लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता को कम कर देती है। इसलिए हमें सकारात्मक और उत्साही रूप से सोचना चाहिए और सोचने की आदत डालनी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सकारात्मक और उत्साही रूप में ही रहना चाहिए और ये हमारे लिए आवश्यक है। जब हम सकारात्मक और उत्साही होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को परास्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए अपनी सोच को सकारात्मक और उत्साही बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प करें। यह हमारे जीवन को संवारने और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जैसा कि बौद्ध जी कहते हैं कि आप अगर बौद्ध जी के विचारों को सुनेंगे तो अवश्य ही दुनिया बदल देंगे और हमेशा ही सकारात्मक सोचेंगे। पर मैं आपको बताऊं कि गौतम बुद्ध जी उनके उपदेश के माध्यम से हमें जीवन के बेहतरीन तरीकों को समझा सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्ध जी ने हमें ध्यान और समझ की महत्व सिखाई है। उनके उपदेश के लिए और उनके उपदेशों में चलने के लिए हमें कुछ ज़रूरी बातें जाननी चाहिए। आत्मज्ञान। बुद्ध के अनुसार सच्ची खुशी और शांति केवल अपने आप को जानने और समझने में है। हमें अपनी आत्मा को अध्ययन करना चाहिए और अपने स्वार्थ को पहचानना चाहिए। बुद्ध का कहना है कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं और क्रोध को संयमित करना चाहिए ताकि हमें अपने जीवन में समर्थ हो सके, यानी कि समर्थ हो सके हर चीज़ के लिए। बुद्ध की शिक्षाओं में दया का विशेष महत्व है। हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखानी चाहिए। उनके उपदेश में विचारों का महत्व है। हमें सकारात्मक और सही विचार रखना चाहिए ताकि हमारा जीवन समृद्धि और खुशी से भरा हो। बुद्ध ने ध्यान को महत्वपूर्ण माना है। हमें ध्यान और मेघा का अभ्यास करना चाहिए ताकि हमें अपने जीवन को सही शिक्षा दे सके। बुद्ध ने संघ का महत्व बताया है। हमें समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए और समाज के लिए योगदान करना चाहिए। बुद्ध का कहना है कि हमें अपने कर्मों का अपने कर्म को सत्य मार्ग पर ही लगाना चाहिए, यानी कि सत्य मार्ग पर करना चाहिए। हमें निस्वार्थ कर्म करना चाहिए और अपने कर्मों के फल को स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध के उपदेश हमें जीवन में विभिन्न
पहलुओं को समझाने की कला सिखाते हैं। हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए ताकि हम एक बेहतर और समृद्ध जीवन जी सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।